नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब एकेडमी पर। 2, 3, 4 जुलाई को जो पेपर होना है यूपी टेट का जो पेपर होना है, आज हम आप लोगों को बताएंगे किस विषय को पहले हल करना है और किसको बाद में हल करना है, यानी समय का मैनेजमेंट कैसे करना है और जो प्रश्न या समझ में आ रहे हैं उनको कैसे करना है, जो नहीं समझ में आ रहे हैं उनको कैसे करना है। तो आज पूरी जानकारी A to Z जानकारी जो है आपको मिलने वाली है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिएगा 7 से 8 मिनट की ये जो क्लास होने वाली है, इसमें आपको टोटल जानकारी मिलेगी। जैसे यूपी टेट 2026 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि अब अगर आपने ये क्लास देख ली तो आप 4 या 5 या 6 नंबर से आपका टेट रुकेगा नहीं। ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका टेट 4, 5, 6 नंबरों से रुकने वाला नहीं है। जैसा कि यूपी टेट में 150 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं और जो समय होता है वो भी 150 मिनट का ही होता है। 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी इसको हम 2.5 घंटा कहते हैं, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट। अब 150 क्वेश्चन है और 150 ही मिनट है, तो इसमें समय का मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो जल्दबाजी में आप गोला भरेंगे, ओमार में भी गलती करेंगे और क्वेश्चन तो आपके छूटेंगे ही छूटेंगे। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले कौन सा विषय हल करना है, ये हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले किस विषय को हल करें। तो देखिएगा, हिंदी को सबसे पहले हल करना है। अब 30 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा 20 मिनट का समय देना है। 20 मिनट का समय देना है हिंदी में, क्योंकि हिंदी में अधिकांश जो है प्रश्न सीधे और कम समय लेने वाले होते हैं। जैसे व्याकरण हो गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, समास, मुहावरे, ये सब बहुत ही आसानी से और जल्दी हल हो जाते हैं। यानी क्वेश्चन को देखा और टिक लगा दिया। इससे ये होता है कि हमारा थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है। अब जैसे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में आपने 24 से 25 क्वेश्चन एक नज़र में देखते हुए आपने हिंदी में कर दिया। 24 से 25 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन ऐसे आपको मिले होंगे कि जिनको आपने देखा लेकिन आपको लग रहा है कि ये होगा कि ये होगा, उसको तुरंत छोड़िए, वहीं पर वहां टिक लगाइए निशान, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। इसी तरीके से आप अगले क्वेश्चन पे तुरंत पहुंचिए और जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि 25 सेकंड से ज्यादा का समय ले रहा है, तुरंत उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब आप ये समझिए कि 30 में अगर आपने 25 एक नज़र में कर लिए तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ छूटे। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन थोड़ा आपको मनन करने की जरूरत है, जो कि अभी बाद में आप करेंगे। अब ये जो 25 क्वेश्चन आपने किए, तो अब आप दूसरे सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे, तो अब आप करेंगे क्या? 25 क्वेश्चनों को ओमार सीट में फिल करेंगे, यानी गोला भरेंगे। अब इन 25 क्वेश्चनों का, यानी गोला को पूरी तरीके से अच्छे से देख के आप जब तक ये 25 गोले भर नहीं जाएंगे तब तक आप जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट पर नहीं जाएंगे। गोला भरने में क्या करेंगे आप? अगर आपने देखा कि तीसरे का बी सही है तो बी वाला गोला भरना है, तो आप तीसरे का बी में ही भरें, जल्दबाजी में सी में गोला ना कर दें। बाद में पता चले सी नहीं बी था तो आप सी वाले को ऐसे काटोगे, तो इससे क्या होगा? फिर ओमार आपकी चेक नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, इसको चेक नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे? CDP, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, आप इस पर आ गए। अब देखो, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपने देखा तुरंत टिक लगाया, जैसे ही देखा वैसे ही टिक लगाया, और आप पढ़ के तो जाएंगे ही,
थोड़ा बहुत, ऐसा तो है नहीं। जो मेन है पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और गार्डनर वगैरह, स्किनर वगैरह, तो इसमें क्या करेंगे, वही काम इसमें करेंगे। अब आप ये समझिए सीडीपी में 30 क्वेश्चन, सीडीपी में 30 क्वेश्चन। अब आप देखते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं, और जैसे ही लगा ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है, तुरंत उसमें निशान लगा दिया, आगे बढ़ गए। आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, मैं मान रहा हूं कि आपने 20 से 22 क्वेश्चन कर लिए सीडीपी में, और ये बहुत ज्यादा देखने में 15 से 18 मिनट हद हैं। 15 से 18 मिनट में आप 20 से 22 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और जैसे ही ये 20-22 क्वेश्चन हुए, आप तुरंत देखेंगे कि ये किस नंबर पर है और उसकी ओमार भरना चालू कर देंगे। 20 या 22 क्वेश्चनों की तुरंत ओमार भर देंगे। अब इसके बाद अगर पेपर 1 वाले हैं तो पर्यावरण में यही काम करेंगे। ईवीएस में आपको 15 मिनट से ज्यादा पहली बार देना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट को। ईवीएस में यही करेंगे, और उसके बाद तुरंत गोला भरेंगे, और जो आपको कंफ्यूजन जिन क्वेश्चनों में लग रहा है उनमें आप निशान लगा देंगे। उसके बाद अब आ गया मैथ। ये जो गणित है ये थोड़ा समय टेकिंग है। इसमें आप क्या करेंगे कि पहले नजर जैसे ही मारेंगे, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि विद इन सेकेंड में हो रहा है, सबसे पहले आप उनको करेंगे। इसमें आप 20 से 25 मिनट ले सकते हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 से 25 मिनट में जो नॉर्मली हल हो रहे हैं उनको हल करिए, और जो थोड़ा समय लेने वाले हो, जो आप छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको आते नहीं, लेकिन वो कैलकुलेटिव हैं, थोड़ा समय लेंगे हल करने में, तो उनको आप निशान लगा दीजिए। 4-6 जो भी छूटे, उसके बाद तुरंत आप गोला भरिए, तुरंत आप ओमार सीट में गोला भरिए। और याद रहे, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं क्योंकि अक्सर ये गलतियां होती हैं, गोला भरने में हड़बड़ी मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। अगर 26 नंबर का सी है तो पहले देखिए ये 26 और ये सी, उसी में गोला भरिए। अगर जरा सी भी मिस्टेक कर दी तो आप काट भी नहीं पाओगे, और यहां से यहां तक फिर चला जाएगा। तो उसके बाद जो है, अब ये जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उनमें आपने टिक लगा दिया। अब आप आगे बढ़िए। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, क्योंकि कठिन प्रश्नों में अगर आप उलझ जाएंगे तो फिर क्या होगा, समय बर्बाद होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद सामाजिक विज्ञान जैसे आ गया, सामाजिक अध्ययन, इसमें आप क्या करेंगे, बस हद है 15 से 16 मिनट, क्योंकि 15 से 16 मिनट में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो एक नजर में आपको आ रहे हैं, और खटाखट आप पढ़ रहे हैं और टिक लगाते चले जा रहे हैं। उसके बाद जैसे ही इतना काम कर लिया, अब आप क्या करेंगे, अब आप गोला भरेंगे, तुरंत गोला भरेंगे। अब गोला भरने के बाद अब इतना काम आपका हो गया, आपका पेपर हो गया। लेकिन अभी वो क्वेश्चन पड़े हैं कौन, जिनमें आपने टिक लगाया था। चलिए फिर वहीं चलते हैं। अब जिनमें आपने टिक लगाया था, ऐसा नहीं कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आते, आपको समय लगेगा थोड़ा। अब जैसे आपके पास 1 घंटा प्लस समय बच गया, इतना ही बचेगा, 1 घंटा प्लस समय बचेगा, क्योंकि 10-15 मिनट लग जाएंगे ओमार भरने में, इधर उधर करने में। तो अगर 1 घंटा आपके पास समय बचा, तो अब आपके पास ये 5 क्वेश्चन बचे हैं। जैसे हिंदी में ये 5 क्वेश्चन बचे हैं, तो अब इनमें देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो आप जो है जब थोड़ा कोशिश करेंगे, पढ़े होंगे, क्योंकि करना आपको सभी 5 हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, तो करने आपको सभी हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो नॉर्मली अब हल हो रहे हैं, थोड़े समय लेने के बाद उनको टिक करिए। उसके बाद अब आप ये देखिए कि ये जो 4 ऑप्शन है, 4 में काटना शुरू करिए। इसका जवाब ये तो हो नहीं सकता, इसका जवाब ये भी नहीं हो सकता। अब बचे 2। अब 2 में आपका दिमाग जो है खेल नहीं खेल पा रहा है कि ये होगा या ये होगा। तो उसके बाद इन 2 ऑप्शनों में जो ज्यादा करीब लग रहा हो उसी को आप टिक कर दीजिए, और गोला उसके बाद 5 क्वेश्चनों के भर दीजिए। समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। उसके बाद फिर आप वही काम बाल विकास में करेंगे, सीडीपी में वही काम करेंगे। यानी आप जो है, जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उन क्वेश्चनों को अब दोबारा जब देख रहे हैं
तो उनको आप हल करिए, उनको देखिए, और देखने के बाद जो नॉर्मली थोड़ा हल करने के बाद आ रहे हैं तो उनमें गोला भरिए, और जो नहीं आ रहे उनमें कैंसिल करने वाली एलिमिनेशन मेथड कि आप ये देखो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। भाई आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपका अंदाजा लग जाएगा कि ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि तीन ऑप्शन क्लियर हो जाता है, ये हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता, जो चौथा बचा है फिर यही होगा, फिर गोला भर दिया। यही काम आपको सभी में करना है। गणित में आपको आपके पास थोड़ा समय ज्यादा बच जाएगा क्योंकि 1 घंटा का समय 60 मिनट जो है पर्याप्त समय होता है। अब 60 मिनट में जो है आपने बाकी हिंदी में और सीडीपी में, हिंदी में सीडीपी में या विज्ञान में आपने आधा घंटा लगा दिया, लेकिन तब भी आपके पास 30 मिनट बचे और जो भी 6-7 क्वेश्चन आपके गणित में छूटे थे अब आप उनमें समय दीजिए, लेकिन 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं। आप देखिएगा कि 6-7 सवाल में कम से कम 3 से 4 सवाल के आंसर आप निकाल लेंगे। अब जब 2-3 क्वेश्चन बचेंगे तो उनमें फिर देखिए ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। इस तरीके से आप गोला को भरिए। इस तरीके से जब आप काम करेंगे समय को बचा करके, उसके बाद अब जो आपके पास 5 से 10 मिनट का समय बच रहा है, 5 से 10 मिनट का जो समय बच रहा है उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आप ये देखेंगे कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो हमसे छूट गया हो। गोला तो आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ, तो बहुत ही सतर्कता के साथ भरा है, तो उसके बाद ये देखेंगे कि ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं जो हमसे जल्दबाजी में छूट गया हो। 1 से लेकर 150 तक आपने देख लिया कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, तो आप समझ गए होंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, आपको करना क्या है। तो सबसे पहले पूरे पेपर में आसान प्रश्न हल करें, आपको ये करना है। कठिन प्रश्नों को मार्क करके बाद में हल करें, जैसा कि हमने बताया। एक प्रश्न पर 1 मिनट से अधिक ना रुकें, और हिंदी, सीडीपी और सामाजिक अध्ययन जैसे सब्जेक्ट में 1 मिनट ही ज्यादा है। कम से कम 30 से 40 सेकंड पर्याप्त है। क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत टिक करिए। अब ये गणित में हो सकता है कि 1 मिनट लग जाए या 1.5 मिनट लग जाए। और ओमार सीट को सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि जब आप गोला ही गलत जगह भर दोगे और आंसर में जो आपका ए वाला सही है आप गोला डी वाला भर रहे हो, तो आप कैसे आपके नंबर आ पाएंगे और कैसे आप जो है पास हो पाओगे। तो इस रणनीति से आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, समय बचेगा और अधिक प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। क्योंकि जो तरीका हमने बताया उस तरीके से अगर आप हल करते चले आए, अब आपके पास वो प्रश्न बचे कौन से जिनमें आपने टिक लगाया था। जिन प्रश्नों में आपने टिक लगाया था वो प्रश्न आपके पास बचे, लेकिन उससे पहले आप जो है 1.5 घंटे में जो प्रश्न हल करके आए हो, जिनमें आप 100% श्योर हो कि ये सही हैं, तो आप ये समझिए कि आप 70 से 75 नंबर आपके आ चुके हैं आराम से। और जो छूटे हैं ऐसा नहीं कि वो आपको आते नहीं, वो समय लेंगे थोड़ा, इस वजह से आएंगे। तो जब आपको ये फील होगा कि 70 से 75 क्वेश्चन हमारे सही हो गए तो आपका मनोबल बढ़ेगा। तो जो क्वेश्चन आपको डाउट क्रिएट करा रहे थे वो भी इजीली हल होना शुरू हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट का एनालिसिस करिए और बिल्कुल भी बिना घबराए आराम से। और एक चीज याद रखने वाली है क्या, जो कि ज्यादातर देखने को मिली है, आप एग्जाम सेंटर में बैठे और कक्ष निरीक्षक जो होते हैं किसी भी बात पर उनसे बहस न करें, किसी भी बात पर उनसे बहस न करें। हो सकता है गलती आपकी ना हो, फिर भी आपको बहस नहीं करना है, क्योंकि आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। उनसे बहस करके आप अपने दिमाग को खराब ही करोगे, आपका नुकसान होगा ना कि सामने वाले का। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखना है। पानी पीकर बैठना है, आराम से मस्त होकर पेपर हल करना है
और 100% आप जो है यूपी टेट क्वालिफाई हो जाओगे, चाहे वो 82 नंबर वाले हों या 90 नंबर वाले हों। तो ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।